निर्णय आना बाकी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस ने रायपुर का राजधानी का अपमान किया। बघेल जी अपने हर वक्तव्य में आपका नाम लेते हैं, कभी आपके बगले की चिंता करते हैं, कभी आपके मंत्री पद की चिंता करते हैं। क्या उनको कहना चाहेंगे कि वो चिंता करते रहे? नहीं, वो चिंता करें ना करें वो उनका विषय है। असली विषय तो अभी तत्कालिक राजनीति में उनकी चली नहीं, तो वाई नॉट पलायन कर गए। उनके हिसाब से टिकट नहीं मिली। वो तो एक AICC सचिव के सचिव हैं, उनके दामाद को टिकट मिली। तो आप थोड़ा सुधारिए साहब। हमने मंदिर नहीं बनाया जी। राम जन्मभूमि न्यास को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जगह दी और उस ट्रस्ट ने, न्यास ने वो मंदिर बनाया। बड़ी बात कह रहे हैं, या बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं रायपुर छत्तीसगढ़ भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व में मंत्री रहे, लगातार विधायक रहे अजय चंद्राकर जी। सर, स्वागत है आपका सुलभ भारत में। धन्यवाद। बताइए सर। सर, शुरुआत से अगर शुरू किया जाए तो कुरुद से लेकर के आप छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रहते हैं, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रहते हैं, तो ये पूरा सफर अब तक का सर आपका कितना संघर्षमय भरा रहा? कोई संघर्षमय नहीं साहब। राजनीति में संघर्ष जरूरी रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा सफर रहा। पार्टी का साथ मिला, सहयोगियों का साथ मिला, बड़ों का आशीर्वाद मिला और सबके सहयोग से पार्टी की विचारधारा की, जनता की सेवा कर पाए। सर, हम आपका पोर्टफोलियो पढ़ रहे थे, रिसर्च पढ़ रहे थे, तो एक बड़ी अच्छी जानकारी मिली। स्कूली जीवन था आपका, छात्र जीवन चल रहा था, अचानक एक मंत्री जी आपके सामने आते हैं, आप निडर होकर उनसे अपने स्कूल की मांग रख लेते हैं। आपको याद है कौन से मंत्री जी थे और क्या मांग थी वो? जी, वो माननीय मंत्री जी थे यशवंतराव जी मेघा वाले। हम लोग स्कूली छात्र थे, तो स्कूल के ग्राउंड और स्कूल में बिजली लगाने की उनसे मांग की थी और सहृदयता के साथ उन्होंने स्वीकृत कर दिया था। उसको स्वीकृत हो गई थी उस वक्त। तो आपके जहन में शिक्षा को लेकर के और नेतृत्व की एक भावना बचपन से ही थी? बचपन से कहें, कहीं से कहें, जनता का आशीर्वाद, पार्टी का आशीर्वाद, नेताओं का मार्गदर्शन सब मिला तो आगे बढ़ते गए। सर, हम जब आपका पोर्टफोलियो देख रहे थे तो हमको ये मिला कि आप शिक्षा को लेकर बड़े सजग रहते हैं, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप बड़े सजग रहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां सुदूर ग्रामीण परिवेशों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना और बुनियादी ढांचा प्रदान करना ये बड़ा मुश्किल है। तो सर, आपका या आपकी सरकार का क्या विजन है इसको लेकर के? देखिए, शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री के तौर पर जब काम किया तो एक दिन में 3 यूनिवर्सिटी बनाई थी अपन ने, अलग अलग नेचर की। बहुत सारे संस्थान बनाए, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, सैनिक स्कूल, ओपन स्कूल, व्यापम, ये सारी संस्थाओं का निर्माण उस दौरान में हुआ। उस समय जितने जिले थे उसमें 5 जिले तकनीकी शिक्षा विहीन थे, तो उन 5 जिलों में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की गई और स्कूल शिक्षा विभाग के सेटअप बनाए गए, नए स्कूल खोले गए। जितने जोगी जी के समय जन भागीदारी स्कूल थे उसको लगभग 4000 स्कूल, उसको शासकीकरण किया गया। एक बड़ा कार्य था। तो ये काम सिर्फ भाजपा की सरकार कर सकती है। शिक्षा के लोक व्यापीकरण में, विविध तरह की शिक्षा में जो काम हुए, भूपेश बघेल जी ने उनको समाप्त कर दिया। अब फिर से वो शुरू हो रहा है। आपने भूपेश बघेल जी की बात की। भूपेश बघेल जी भी आपकी बड़ी चिंता करते हैं, अक्सर वो अपने हर वक्तव्य में आपका नाम लेते रहते हैं। शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही तो स्वामी आत्मानंद स्कूल भूपेश बघेल सरकार ने चलाया। आपकी नजर में वो क्या व्यवस्था थी, कैसी व्यवस्था? विधानसभा के पहले सत्र में आत्मानंद स्कूल में कहां से कितने खर्चे हुए, क्या काम किए, वो जांच के विषय, मंत्री जी की जांच की घोषणा। एक नई भर्ती नहीं की गई, एक नए विषय नहीं खोले गए। आत्मानंद स्कूल का मतलब निर्माण करना और निर्माण में इधर उधर के अनावश्यक पैसों के खर्चे करना। ये जांच लंबित है अभी विधानसभा में, सरकार जब चाहे तब करवाएगी उसको। तो आत्मानंद स्कूल एक टैग था, उसके अंदर कुछ शिक्षा में परिवर्तन नहीं किए गए।
अच्छा, आपने बाघेल जी की बात भी की, और बाघेल जी, जैसा मैंने बताया कि वो अपने बाघेल जी अपने हर वक्तव्य में आपका नाम लेते हैं। कभी आपके बंगले की चिंता करते हैं, कभी आपके मंत्री पद की चिंता करते हैं। क्या उनको कहना चाहेंगे कि वो चिंता करते रहें? नहीं नहीं, वो चिंता करें ना करें वो उनका विषय है। असली विषय तो अभी तत्कालिक राजनीति में उनकी चली नहीं, तो वायनाड पलायन कर गए। उनके हिसाब से टिकट नहीं मिले, वो तो एक एआईसीसी सचिव के सचिव हैं, उनके दामाद को टिकट मिली, तो अपनी उपेक्षा से हाथ होकर वो वायनाड चले गए हैं, और क्या। अच्छा सर, जैसे दक्षिण चुनाव है, और दक्षिण का चुनाव अहम चुनाव है, क्योंकि सरकार को 1 साल हो गए हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो सरकार के 1 साल की परीक्षा भी है ये चुनाव। तो ये चुनाव जिस तरीके से सुनील सोनी को प्रत्याशी घोषित किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और आकाश शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, तो कितना रोमांचक ये चुनाव होने वाला है? रोमांचक चुनाव नहीं है ये निर्णित चुनाव है। निर्णय आना बाकी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस ने रायपुर का राजधानी का अपमान किया। जो उम्मीदवार हैं वो शहर के नहीं हैं। शहर में अकाल है कार्यकर्ता नेताओं का कांग्रेस के पास, तो रायपुर को जान सके, मान्यवर रायपुर को समझ सके, ऐसे आदमी को लाना था। मान्यवर, कल हम दक्षिण क्षेत्र में टहल रहे थे, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जनता से बात की। जनता, चूंकि जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, वो थोड़ा सा उदास थे, और उनकी उदासी का कारण चिट फंड में फंसे उनके पैसे हैं। अरे रायपुर दक्षिण में कोई किसान रहता ही नहीं, वहाँ किसानी होती ही नहीं। नहीं सर, आप किधर टहलते निकल गए थे? सर, जो किसान टहलते हुए आप किधर निकल रहे थे? नहीं, आप सर, आपके यहाँ जो गांव में किसान रहते हैं, वो नौकरी करने के लिए तो आते हैं ना शहर में। भाई, मजदूर सुबह आता है, शाम को काम करके चल देता है जी, और उसमें कोई समस्या नहीं हो। रायपुर में आसपास के गांव के लोग 20 साल से काम करने आते हैं जी, उपचुनाव के दौरान आते हैं, ऐसा नहीं है जी। तो जैसे सर सुकमा जैसा क्षेत्र है, सुकमा जैसे क्षेत्र जो कि सर ज्यादा नक्सल प्रभावित है, और ऐसे क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी आदिवासी समाज की रहती है, और सर ये देखा गया है कि आदिवासी समाज आज भी कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ नजर आता है। तो उस समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है सर? ये साहब, एक तो मैं इस प्रश्न से सहमत नहीं हूं कि वो कटा हुआ, समझ रहे हैं, लेकिन बस्तर को संभाग, सरगुजा को संभाग, बस्तर की यूनिवर्सिटी, सरगुजा की यूनिवर्सिटी, बस्तर का एजुकेशन माने मेडिकल कॉलेज, सरगुजा का मेडिकल कॉलेज, नए जिले हैं सुकमा को, नारायणपुर को, बीजापुर को, कोंडागांव को, वहाँ के जो जिले हैं सूरजपुर को हो चाहे अभिनय, ये किसने बनाए सब जिले? प्रशासनिक विकेंद्रीकरण किसने किया? जन धन योजना भी प्रधानमंत्री जी ने लागू की है। गांव तक विकास पहुंच रहे, शिक्षा प्रयास स्कूल किसके लिए खोला गया था? तो ऐसा कहीं नहीं है कि आपको उपेक्षित, मैंने उनको उपेक्षित किया गया हो। सर, किसानों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार रही, और छत्तीसगढ़ को देखा जाए सर तो पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। सबसे ज्यादा धान की पैदावार यहाँ होती है। पूर्ववर्ती सरकार ने 2,500 रुपए क्विंटल धान खरीदा, आप लोगों ने उसको बढ़ाकर 3200 कर दिया। पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों से उनके गाय के गोबर तक खरीदे। तो क्या ये जो योजनाएं थी पूर्ववर्ती सरकार की, वो आपकी सरकार आगे बढ़ाएगी या उसको समाप्त करके नई योजनाएं लाएगी किसानों के लिए? यदि आपके पास अध्ययन है, आप विधानसभा से जुड़े हैं जी, तो कांग्रेस के कुल गोबर खरीदे में जांच लंबित है जी, गोठान निर्माण में जांच लंबित है जी, समझ रहे हैं आप? उससे किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। आप बता सकते हैं मुझको कि सरकारी भवन को गोबर के बने पेंट से पोतने के लिए जरूरी किया गया? कितने भवन पोते गए बता सकते हैं क्या? कौन विभाग कितना पेंट खरीदा गोबर का बता सकते हैं? जहां अवसर दिखे वहां हाथ धोया गया करप्शन से।
हाथ धोने का काम कांग्रेस ने किया, जेब भरने का काम कांग्रेस ने किया। सर, आप पूर्व में पर्यटन मंत्री रहे, मंत्री के रूप में कार्यरत रहते हुए अगर देखा जाए सर, तो आपने ऐसे कौन से नए पर्यटक स्थल बनाए छत्तीसगढ़ में? क्योंकि भाजपा के जो और प्रदेश हैं, वहां की जो सरकारें हैं, भाजपा शासित सरकारें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, ये पर्यटन को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे उनके यहाँ रोजगार की भी सुविधा बढ़ रही है। तो आपकी सरकार पर्यटन को लेकर, छत्तीसगढ़ के पर्यटन को लेकर कितना सजग है, क्या कदम उठा रही है? छत्तीसगढ़ की नई पर्यटन नीति अभी आने वाली है और नई सरकार के नए कदम आने वाले हैं। जो लैंड ऑर्डर में सबसे बड़ी प्रचारित है कि नक्सल, तो इस आप पत्रकार है ना जी, इस हफ्ते का इंडिया टुडे पढ़ लीजिए। पूरे देश ने बात स्वीकार किया है कि नक्सल के खिलाफ विष्णुदेव सरकार एक मजबूत लड़ाई लड़ रही है। तो जो दुष्प्रचार है कि पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल पीड़ित है, वो दुष्प्रचार दूर हो जाएगा और सर पर्यटन बस्तर खुलेगा। अबूझ माड़ के नेतृत्व शास्त्र को लोग समझेंगे, कुटुम्ब सर की प्रागैतिहासिक गुफाएं देखेंगे, एशिया के सबसे चौड़े जलप्रपात को देखेंगे, समझ रहे हैं जी। दंतेश्वरी पीठ को देखेंगे, ऐसे अनेक हैं। इस सबसे बड़े गणेश जी को देखेंगे, बहुत सारी जगह है साहब। तो ये दुष्प्रचार है जो वो थम जाएगा थोड़े दिनों में और छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा पर्यटन स्थल के तौर पे उभरेगा। सर, आपके ही संगठन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, प्रभुराम का भव्य मंदिर बनाया, प्रभुराम का ननिहाल है ये, तो आप थोड़ा सुधारिए साहब, हमने मंदिर नहीं बनाया जी। राम जन्मभूमि न्यास को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जगह दी और उस ट्रस्ट ने, न्यास ने वो मंदिर बनाया। बड़ी बात कह रहे हैं, या बड़ी बात कह रहे हैं, बिल्कुल बड़ी बात है और सही बात है वो। क्योंकि आपका संगठन चाहे प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे स्वयं मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, लगातार वो कहते हैं कि हमने मंदिर बनाया। ऐसा नहीं कहते, हमने बनाया नहीं कहते। राम मंदिर का निर्णय आया और उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा उसका पालन किया गया और उसके तहत मंदिर बना, यह कहा जाता है। अच्छा सर, जिस तरीके से राम मंदिर, सर जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण में एक हमारा प्रश्न है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण में पूरे देश को एक किया। राम मंदिर के जब जिस दिन उद्घाटन था वहां पूरा देश पहुंचा, कांग्रेस पार्टी को भी निमंत्रण गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण को डिनाई कर दिया। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस भारत के गौरव से कभी जुड़ी नहीं रही। जहां पे भारत का, सनातन का, संस्कृति का गौरव बढ़े, कांग्रेस वहां पे अनुपस्थित रहती है, अपने आप को असुविधाजनक स्थिति में पाती। और यही कारण है कि कांग्रेस मतलब एक परिवार है। अच्छा सर, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है, अपराध सर किसी भी सभ्य समाज को, सुव्यवस्थित समाज के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए एक रोड़े की तरह है, एक ब्रेकर की तरह होता है, और अपराध विकास कार्यों को भी बाधित करता है। जिस तरीके से देखा जा रहा है बीते कुछ दिनों में, चाहे सूरजपुर की घटना हो, तमाम तरीके से छत्तीसगढ़ में अपराध थोड़े बहुत बढ़े हुए हैं। इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमलावर रहते हैं, लगातार हमलावर रहते हैं आपकी सरकार के ऊपर। क्या बात है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जी को ये बताना चाहिए ना, उनके चहेते विधायक के फोटो सूरजपुर के अपराधियों के साथ क्यों है? उनको ये बताना चाहिए कि कौन कौन कांग्रेस के लोग मंच पर थे जब बलौदा बाजार की घटना घट रही थी। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था, लोगों ने लिखा भी था कि कांग्रेस को अपनी दाढ़ी साफ करा लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी अपराध घटता है तो तिनका उन्हीं की दाढ़ी में दिखता है। सर, बलौदा बाजार की जो घटना थी वो बेहद निंदनीय थी। उसको लेकर आपकी सरकार या आपकी सरकार का प्रशासन जो है क्या कदम उठा रहा है? कलेक्टर सस्पेंड कर दिए गए, एसपी हटा दिए गए, न्यायिक जांच चल रही है, सभी चीजें हो रही। अब तो जब न्यायिक जांच चल रही होती है
तो उस विषय में नहीं बोलना चाहिए। जी, लेकिन ये सजगता सर कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न्याय प्रदेश जांच में- की रिपोर्ट अनुशंसाएं आएंगी और अनुकूल रहेंगी तो उसको लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने